माउंट आबू जाने से पहले मायरा के साथ हुआ बड़ा हादसा जिससे बदलने वाली है अरमान की जिंदगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जब अरमान गीतांजलि और मायरा को माउंट आबू लेकर जा रहा होता है तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। इस हादसे में मायरा को गंभीर चोट लगती है और उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। अरमान बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन तभी अस्पताल में मायरा एक चौंकाने वाला फैसला सुनाती है। वह कहती है, पापा मैं तभी अपना इलाज करवाऊंगी और आपसे बात करूंगी जब आप गीतू को मेरी मम्मी बना दोगे। ये सुनते ही अरमान के होश उड़ जाते हैं। वह किसी भी हाल में अभीरा की जगह किसी और को अपनी बेटी की मां के रूप में नहीं देखना चाहता, लेकिन मायरा की जान बचाने के लिए उसे मजबूरी में हाँ कहना पड़ता है। दूसरी तरफ विद्या और दादीसा के बीच अभीरा को लेकर तगड़ी बहस होती है। दादीसा काफी गुस्से में नजर आती है और अभीरा को आगे बढ़ने की सलाह देती है। यहाँ तक कि वे डिवोर्स पेपर्स तक लेकर आती है। दादीसा कहती है, ये रिश्ता तुमने और अरमान ने मिलकर जोड़ा था, लेकिन पिछले 7 सालों से तुम इस रिश्ते में अकेली हो। अब साइन करो और इस झूठी शादी को तोड़ दो। इस पर विद्या कहती है, मासा 2 दिलों का रिश्ता किसी एक के साइन करने से नहीं टूटता है। लेकिन दादीसा जवाब देती है, जैसे ही अभीरा साइन करेगी हम अरमान को ढूंढकर ये पेपर्स दे देंगे। इतने सालों से वो नहीं आया, हमें यकीन है कि ये फॉर्मेलिटी पूरी करने में उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। ये सब सुनकर अभीरा इमोशनल हो जाती है और डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने से इनकार कर देती है। लेकिन दादीसा फिर जोर देकर कहती हैं, साइन करो और अरमान को अपनी जिंदगी से निकालो, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में खुश है। अभीरा भावुक होकर कहती है, दादीसा आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप अरमान से मिली हैं। बताइए ना, क्या आप उससे मिली हैं? वह लगभग दादीसा से भीख मांगने लगती है कि अगर वह अरमान से मिली है तो प्लीज उसे बता दें। तभी दादीसा चिल्ला उठती है, हाँ लड़की, मैं अरमान से मिली थी। जैसे ही अभीरा यह सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बहुत इमोशनल हो जाती है और दादीसा से सवालों की बौछार कर देती है। कैसा है वो? कैसा दिखता है? 7 साल हो गए, वह ठीक है ना? खाना समय पर खाता है या नहीं? कमजोर तो नहीं हो गया? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या उसने मना किया था? क्या पुकी के खोने की वजह से वो मुझसे नाराज है? यह सब सुनकर वहां एक सन्नाटा छा जाता है। दादीसा और विद्या दोनों अभीरा को देखकर इमोशनल और हैरान हो जाते हैं कि अभीरा आज भी अरमान से कितना प्यार करती है। तभी दादीसा कहती हैं, तुमने मुझसे कई सवाल पूछे, उम्मीद है तुम्हें जवाब मिल चुके हैं। वो आदमी तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका है लड़की, और अब वक्त आ गया है कि तुम भी उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। ये लो डिवोर्स पेपर्स और इन पर दस्तखत करो। विद्या पेपर्स छीन लेती है और कहती है, कोई वजह जरूर रही होगी कि अरमान हमें नहीं मिला। विद्या के ये शब्द अभीरा की उम्मीद को जिंदा रखते हैं, क्योंकि उसे अब भी नहीं पता कि पुकी अरमान के पास ही है। अभीरा को आज भी लगता है कि पुकी के खो जाने की वजह से अरमान उससे नाराज है, जबकि हकीकत ये है कि पुकी को लेकर खुद अरमान ही गया था। इस सच्चाई से अभीरा अब भी अनजान है। उधर दादीसा को खबर मिलती है कि मायरा का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में भर्ती है। दादीसा खुद को रोक नहीं पाती और यह बात अभीरा को भी पता चल जाती है। दोनों तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। वहां डॉक्टर बताते हैं कि मायरा को खून की सख्त जरूरत है। ऐसे में अभीरा अपना ब्लड टेस्ट करवाती है और फाइनली उसका ब्लड मायरा से मैच कर जाता है। अभीरा का ब्लड जैसे ही मायरा से मैच होता है, पूरा अस्पताल जैसे एक उम्मीद की किरण से जगमगा उठता है। डॉक्टर तुरंत ट्रांसफ्यूजन की तैयारी करवाते हैं और अभीरा को ब्लड देने के लिए अंदर ले जाया जाता है। दादीसा और विद्या बाहर चिंतित खड़ी होती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर राहत का एक हल्का भाव दिखता है, जैसे ऊपर वाले ने फिर से एक मौका दे दिया हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जब अभीरा अकेली होती है तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। वह मायरा की मासूम शक्ल को याद करती है, उसकी खिलखिलाती हंसी और वो हर लम्हा जब उसने उसे अपने सीने से लगाकर प्यार दिया था। उसके मन में एक ही सवाल चलता रहता है, क्या मायरा वाकई गीतू को अपनी मां बनाना चाहती है? और क्या अरमान भी यही चाहता है? उसका दिल टूट चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं
एक उम्मीद भी बाकी है। इस बीच अरमान अस्पताल के बाहर कार में बैठा होता है। उसे गीतांजलि ने जबरदस्ती अंदर जाने से रोका था, क्योंकि मायरा के सामने उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। गीतांजलि कहती है, अरमान प्लीज खुद को संभालो, मायरा को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन अगर तुम इस हालत में गए तो वो और टूट जाएगी। अरमान सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन तभी एक नर्स बाहर आती है और कहती है, सर, खून मिल गया है और बच्ची की हालत अब स्थिर है। ये सुनकर अरमान फौरन अंदर जाने को उठता है, लेकिन तभी वह एक जाना पहचाना चेहरा देखता है, अभीरा। वो अभीरा को धीरे धीरे बाहर आते हुए देखता है। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में आंसू और दिल में हजारों सवाल होते हैं। अरमान की सांसें जैसे रुक जाती हैं। इतने सालों बाद उसकी नजर अपनी उसी अभीरा पर पड़ती है जिससे वो कभी बेपनाह मोहब्बत करता था, और शायद आज भी करता है। अभीरा की नजर भी अरमान पर पड़ती है। दोनों की आंखें मिलती हैं, लेकिन शब्द जैसे गुम हो जाते हैं। कुछ पल के लिए सब कुछ थमसा जाता है। अस्पताल की भीड़, शोर, ट्रॉलीज की आवाजें, सब एकदम खामोश। अरमान उठता है, कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी गीतांजलि वहां आ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। ये देखकर अभीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। गीतांजलि अभीरा को देखती है, मुस्कुराती है और कहती है, आप ही हैं अभीरा, मायरा के ब्लड डोनर, थैंक यू सो मच। अभीरा हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखें अरमान पर टिकी होती हैं। वो कहती है, मैं बस अपना फर्ज निभा रही थी। अरमान कुछ कहने ही वाला होता है कि मायरा को आईसीयू से शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर कहते हैं अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन किसी अपने को देखकर जल्दी रिकवर करेगी। ये सुनकर तीनों लोग मायरा के पास पहुंचते हैं। जैसे ही मायरा आंखें खोलती है, सबसे पहले उसकी नजर अभीरा पर पड़ती है। वह थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, मम्मा। ये सुनते ही अभीरा सन्न रह जाती है। अरमान और गीतांजलि दोनों हैरान। अभीरा धीरे से कहती है, मैं मम्मा नहीं हूं बेटा। लेकिन मायरा कहती है, आपने मुझे बचाया ना, तो आप ही मेरी मम्मा हो। यह सुनकर गीतांजलि थोड़ा चिढ़ जाती है, लेकिन चुप रहती है। अरमान वहीं खड़ा सब देखता है। उसका मन जैसे दो हिस्सों में बंट चुका हो। आईसीयू के बाहर आकर गीतांजलि अरमान से बात करती है, अरमान, हमें कुछ तय करना होगा। मायरा को किसी एक की जरूरत है और वह किसी और को अपनी मां मानने को तैयार नहीं। मैं और तुम्हारी बेटी कभी एक बंधन में नहीं आ पाएंगे। शायद अभीरा ही उसका जवाब है। अरमान चुप रहता है। उसके मन में अभीरा से हुए 7 साल पुराने सारे लम्हे तैरने लगते हैं। उनकी शादी, अलगाव, पुकी का जन्म और उसकी गुमशुदगी। लेकिन वो यह भी जानता है कि अभी भी अभीरा ही वो लड़की है जिसे वह दिल से चाहता है। दूसरी ओर विद्या और दादीसा अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे होते हैं। दादीसा का चेहरा गंभीर होता है। वो कहती हैं, मैंने सोचा था कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन शायद ऊपर वाले की मर्जी कुछ और है। विद्या मुस्कुराती है और कहती है, कभी कभी किस्मत को भी वक्त देना पड़ता है मासा। रात को जब सब शांत होता है, अरमान अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठा होता है। तभी अभीरा वहां आती है और दोनों आमने सामने बैठते हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद अभीरा कहती है, तुम मुझसे मिले थे फिर भी कुछ नहीं कहा। अरमान धीरे से जवाब देता है, कहने को बहुत कुछ था पर हिम्मत नहीं थी। अभीरा की आंखें भर आती हैं। मैंने तुम्हारा 7 साल इंतजार किया अरमान। हर रोज यही उम्मीद की कि एक दिन तुम आओगे, बताओगे कि सब क्यों हुआ, और अब जब आए हो तो चुप क्यों हो। अरमान कहता है, क्योंकि मैं खुद को माफ नहीं कर पाया अभीरा। मैंने तुम्हें और अपनी बेटी को खो दिया, पर क्या अब भी हमारे बीच कुछ बचा है। अभीरा कहती है, सिर्फ सवाल बचे हैं, जवाब नहीं। तभी अरमान धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, शायद इस बार जवाब मिल जाए।